डॉल्फिन पुलिस एहलकार आदिल ने बॉडी बिल्डिंग में मिस्टर पाकिस्तान का टाइटल जीतकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जहां भी जाते हैं लोग इनकी बॉडी और पर्सनालिटी देखकर इनको खराजे तहसीन पेश करने पर मजबूर हो जाते हैं। आदिल रोजाना हजारों रुपए की खुराक अकेले खा जाते हैं। कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो एक मंथ पे आप 1 लाख सवा लाख आपका खर्चा आ जाता है। आदिल, सबसे पहले बताएं कि आपकी एजुकेशन कितनी है? जी मेरी एजुकेशन ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन है। मुझे ये बताएं कि शुरू से पुलिस लाइन में आने का आपका शौक था? जी बिल्कुल। जो पुलिस में आने का मुझे शौक़ था, ये तो बचपन से मेरा ड्रीम था कि मैं पुलिस में आऊँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैंने पुलिस में अप्लाई किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डॉल्फिन पुलिस में आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। कितने साल से आप डॉल्फिन पुलिस की जो लाइन है उसमें आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं? जी 2017 से डॉल्फिन फोर्स में मैं भर्ती हूँ और अभी तक मैं डॉल्फिन पुलिस में ड्यूटी अपनी सर अंजाम दे रहा हूँ। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि ये फिटनेस का शौक आपको कब आया? क्या ये डॉल्फिन ज्वाइन करने के बाद आया या पहले से ही था? ये जो फिटनेस का शौक़ है ये मुझे डॉल्फिन में आने से पहले का था। मैं बॉडी बिल्डिंग डॉल्फिन में आने से पहले से ही कर रहा हूँ। तो ये जो शौक़ है मुझे ये जैसे हम सोशल मीडिया पे हम बॉडी बिल्डर्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, जो उससे ही उन लोगों को देख के ही मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मैं काफ़ी मेडल्स वगैरह जीत चुका हूँ इसमें। ठीक है। कितने साल लगे आपको बॉडी बिल्डिंग करके यहाँ तक पहुँचने में? मुझे 5 से 6 साल का अरसा हो चुका है ये रेगुलर अपना बॉडी बिल्डिंग करते हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिस्टर लाहौर, मिस्टर पाकिस्तान, मिस्टर पंजाब और जो हमारे डिपार्टमेंट के पुलिस के कंपटीशन होते हैं उसमें मैंने मेडल हासिल किए हैं। 3 बड़े खिताब आपने जीते हैं। कितनी मुश्किल हुई इन तीनों को हासिल करने में और कितनी मेहनत लगी? जी मुश्किल तो एक बॉडी बिल्डिंग जो है ये गेम बहुत मुश्किल है। इसमें कोई इतनी ये इजी गेम नहीं है। तो इसमें काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जो बॉडी बिल्डिंग के मसल होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसमें जब ये मसल आपके ग्रो हो जाते हैं तो फिर आप बॉडी बिल्डिंग में कंपटीशन पार्टिसिपेट करते हैं। फिर जाके आप कहीं अपना लेवल के अपना गोल जो है आप हासिल करते हैं, उसको कम्पीट कर सकते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने 3 खिताब जीते तो आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो क्योंकि मुझे सपोर्ट करते हैं मेरी फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं मेडल वगैरह मैंने जीते वो मुझसे बहुत खुश हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप कोई भी अपना जो गोल है लाइफ का वो आप अचीव कर रहे हैं तो जाहिर सी बात आपके कोई जो कलीग है, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, जो आपकी मोस्टली जो सबसे ज़्यादा जो खुशी होती है वो माँ बाप को होती है। तो वो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है मुझसे बहुत ज़्यादा खुश है। आगे भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं आपकी ड्यूटी इतनी मुश्किल है और समटाइम ये होता है कि बाज़ औक़ात आपकी ड्यूटी जो होती है नाइट शिफ्ट भी होती है, तो फिर आप किस तरह मैनेज करते हैं टाइमिंग को, जिम की टाइमिंग को? ये टाइमिंग निकालना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पुलिस की जो ड्यूटी होती है जाहिर सी बात वो मुश्किल होती है क्योंकि सारा दिन एक इंसान रोड पे ड्यूटी करता है। तो जाहिर सी बात वो थकन हो जाते हैं। तो इतनी पावर, इतनी समय एनर्जी नहीं बॉडी में होती कि वो इंसान जिम कर पाए। लेकिन फिर भी जो इंसान को इस चीज़ का शौक़ पैदा हो जाता है इसके लिए टाइम निकालना ज़रूरी होता है और वो इंसान इसके लिए टाइम भी निकाल लेता है। कितने घंटे आप जिम को देते हैं? जी मैं 1.5 से 2 घंटा जिम को देता हूँ। 1.5 से 2 घंटा आप जिम में रहते हैं। अच्छा मुझे अपनी रूटीन के बारे में बताएं कि आपकी रूटीन क्या है और खुराक आपकी क्या है? कितने अंडे दिन में खाते हैं? जी मैं 10 से 12 अंडे दिन में खा लेता हूँ। ये भी इतनी हाई कैपेसिटी के अंडे नहीं, ये नॉर्मल ये अंडे हैं क्योंकि जब इंसान कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहा होता है तो इसमें मैक्सिमम 30-40 अंडे एक दिन में खाए जाते हैं। और इसकी जो डाइट है उसमें बॉयल चिकन, बॉयल अंडे, एग्स और राइस वगैरह, ओट्स वगैरह, काफ़ी फ्रूट्स वगैरह, इसमें काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ती है जो कि काफ़ी आजकल एक्सपेंसिव हो चुकी हैं। तो ये एक बॉडी बिल्डिंग की एक डाइट है, खुराक ही प्रॉपर ली जाती है। अच्छा आदिल, मुझे ये बताएं कि सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम का जो खाना है वो सेम होता है या आप मेन्यू चेंज करके खाते हैं? जी ये 3 टाइम का जो हम मील लेते हैं इसमें डिफरेंट होता है क्योंकि वो हर एक बॉडी बिल्डिंग की अपनी पसंदीदा डाइट्स होती हैं, अपने मील होते हैं। तो इसमें आप मॉर्निंग में अगर आप फ़ैट लेना चाह रहे हैं बॉडी के ऊपर तो आप अपना ब्रेड ले सकते हैं। उसके साथ आप चाय, कॉफ़ी, वटावर जो आप लाइक करते हैं वो आप ले सकते हैं। और दोपहर का जो मील है उसमें आपके अंडे हो जाते हैं, अंडे और चिकन हो जाता है। और जो रात का आपका मील है उसमें आप राइस ले सकते हैं, बॉयल चिकन ले सकते हैं, उसमें भी आप अंडे ले सकते हैं। कितना खर्चा आता है एक दिन की खुराक पे आपका? एक दिन की खुराक पे अगर नॉर्मली हम देखें तो 1500 रुपया ईजीली आपका 1 डे खर्चा आ जाता है। अगर आप कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो एक मंथ पे आप मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक, 1 लाख सवा लाख आपका खर्चा आ जाता है। 1 लाख सवा लाख आपका खर्चा आ जाता है। तो मुझे बताएं कि तनख्वाह में पूरा हो जाता है? क्या तनख्वाह इतनी है कि खाने का खर्चा निकल जाता है? नहीं, तनख्वाह में तो इतना गुजारा नहीं हो पाता। फिर ये है कि हमारे जो घर वाले हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पापा जो हैं वो सपोर्ट करते हैं इसमें। तो जिसकी वजह से मैं ये अपने कंपटीशन में अपनी वो तैयारी मुकम्मल कर पाता हूँ। मुझे बताएं आदिल कि खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है?
मुझे खाने में सबसे ज़्यादा मीठा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे खीर सबसे ज़्यादा पसंद है। वो मीठा पसंद है तो फिर किस तरह खाते हैं? मतलब अपने को फिट भी करना है, बॉडी भी बनानी है, डाइट पे भी आप रहते होंगे, तो फिर किस तरह मैनेज करते हैं? वो मैनेज इसलिए कर लेते हैं क्योंकि मैं हम वो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रगल, जिम में आप कितना वर्कआउट कर रहे हैं, कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है आपकी डाइट के ऊपर। आप कितना अगर खा रहे हैं तो आप उसी हिसाब से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं जिम में आके, उसी हिसाब से फिर अपना मैनेज कर लेते हैं। आप लाहौरी हैं? जी जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं लाहौरी हूँ। लाहौर के हों, लाहौर के आप खाबे सिरी पाए नान चने ना खाएं तो बताएं वो छोड़ते हुए तकलीफ हुई? जी बिल्कुल, मेरा डेली का काम है। मैं रोज़ ये लोग कहते हैं कि ये नान चने ये खाने से फ़ैट आती है, वो मैंने जैसे पहले बताया कि वो आपकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। खाते हैं आप? जी बिल्कुल, मैं डेली सुबह भी नान चने खाता हूँ, दोपहर को भी मैं नान। पहला बॉडी बिल्डर कह रहा है नान चने खा के भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं। बात ये है कि जो फास्ट फूड से भी लोग कहते हैं कि फ़ैट आती है, नहीं कुछ होता, बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं फास्ट फूड में बहुत शौकीन हूँ, बर्गर होते हैं, जिंगर बर्गर, पिज़्ज़ा वगैरह मैं डेली अभी मैं रूटीन में खा लेता होता हूँ। अच्छा, अभी आप अगर बर्गर खा लें एक, तो उसके बाद कितने घंटे का वर्कआउट करेंगे? मेरी रूटीन यही है कि वो डिपेंड करता है आप अपना पेट के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं और अपर बॉडी के लिए कितना टाइम निकाल रहे हैं, फिर उसी हिसाब से मैं अपना वर्कआउट कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ये बताएं कि ऑन ड्यूटी जब आप काम कर रहे हो तो मुजरिम आपकी बॉडी देख के खौफजदा होते हैं आपसे? ये जाहिर सी बात है, जब एक नॉर्मल इंसान से एक अलग इंसान, आप बॉडी बिल्डर जो है उसके जो मसल होते हैं वो बड़े होते हैं, वो नॉर्मल पर्सन से अलग ही दिख रहा होता है। तो जाहिर सी बात है जब मैं किसी पर्सन मुजरिम को पकड़ते हैं तो वो देख के आपको घबरा जाता है कि ये पिटाई ना कर दे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं बस। ये डोलो का मतलब रोब चलता है, रोब डाल लेते हैं डोलो से अपने? जी बिल्कुल, रोब भी होता है एक, वैसे भी इंसान को दूसरे लोगों को मोटिवेशन भी मिलती है कि वो भी जिम में जाएं और हमारी जैसी बॉडी बनाने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं, वो टिप्स पूछते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको गाइड भी करते हैं और अच्छे अच्छे टिप्स भी देते हैं बॉडी बिल्डिंग के। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपकी फिटनेस को देख के आपके जो साथी पुलिस डॉल्फिन में काम करते हैं एहलकार, उनमें कोई तब्दीली है क्या? वो भी फिटनेस में शौक पैदा हुआ उनके अंदर फिटनेस का? जी ज़रूर, बिल्कुल। हमारे जो एसपी साहब, एसपी डॉल्फिन हैं, उन्होंने मुझे अब फील्ड की ड्यूटी से हटा के मुझे डॉल्फिन का जो हेडक्वार्टर, उसमें हमारे जिम बाकायदा बने हुए हैं और मैं वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर हूँ। वहाँ पे अब डॉल्फिन के लड़के हैं जो वो आते हैं जिम में, उनको मैं ट्रेनिंग भी देता हूँ, वहाँ पे जिम करवाता हूँ उनको मैं। वज़न कितना है आपका? जी मेरा अभी रिसेंटली मेरा भी वेट 85 kg मेरा वेट है, जो क्योंकि हमने जब कंपटीशन पार्टिसिपेट करना तो हमें मैक्सिमम वेट गेन करना होता है, क्योंकि जब हम वेट गेन करते हैं उसके बाद जब हम अपनी कंडीशन पे आते हैं, बॉडी बिल्डिंग जो स्टेज पे जाके हमने जो कंडीशन दिखानी होती है, फिर हमने वेट कम करना होता है, क्योंकि जाहिर सी बात जब हम अपना वेट गेन करेंगे तो फिर उसके बाद जब हम अपनी कंडीशन बनाएंगे बॉडी की तो वेट वो कम हो जाता है, तो फिर हमारे जो मसल होते हैं वो साइज़ में आते हैं और ग्रो भी होते हैं और बड़े भी नज़र आते हैं फिर वो। अच्छा, मुझे बताएं, लड़कियां तो है ना बॉडी बिल्डर लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, तो इसकी वजह से कोई आपको प्रपोजल आया? हाँ जी, नेचुरल सी बात है कि जो बॉडी होती है आपकी वो काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाती है, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती है दूसरे पर्सन से, तो प्रपोजल आते रहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं मैरिड हूँ, मुझे इस चीज़ के भी। शादी हो गई? शादी आपकी अभी हुई है? जी मेरी अभी रमज़ान से पहले रिसेंटली मेरी शादी हुई है। अच्छा, आप टिकटॉक भी बनाते हैं, फेसबुक पे भी हैं आपकी पिक्चर्स वगैरह, तो जरा मुझे बताएं कि लोगों की तरफ से कैसा रिएक्शन आता है? लड़कियों के ज़्यादा कमेंट्स आते हैं या लड़कों के? आते हैं, जाहिर सी बात, लड़कों के भी आते हैं, लड़कियों के भी आते हैं। मोटिवेशनल वीडियो होती है, इसमें कोई भी लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, वो आपसे पूछते हैं टिप्स वगैरह, आपकी जो बॉडी के राज हैं, जो भी आप डाइट वगैरह लेते हो, आपकी कंपटीशन जैसे इस हवाले से हम बातें बताते हैं लोगों को बस। अच्छा, हमें बताएं, इतने आपके डोले हैं तो डोलों का रोप डालते हैं? कभी कोई चीज़ लेने जाते हो मार्केट में तो आपके डोले देख के अगला दुकानदार डर जाता हो कि नहीं भी ऐसे ही ले जाओ, हमने पैसे नहीं लेने? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि डोलों का रो हमने कभी किसी पे नहीं डाला। तो जो जैसे हमारे जो कलीग हैं जो हमसे इंस्पायर होते हैं वो खुश होते हैं, ये है कि कुछ रायत वगैरह कर देते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि हम किसी को रोब डाल के कोई चीज़ वगैरह ले लें, ऐसी कोई बात नहीं। बॉडी बनाने के लिए कोई आप सप्लीमेंट भी यूज़ करते हैं? जी बिल्कुल, इसके बगैर, सप्लीमेंट्स के बगैर बॉडी बनाना तो अगर आप मसल गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग के कंपटीशन पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सप्लीमेंट्स के बगैर आपकी ये बॉडी मसल ग्रो नहीं होते, तो ये लेना बहुत ज़रूरी होते हैं। इसका कोई नुकसान तो नहीं, कोई साइड इफेक्ट है बॉडी को? जी बिल्कुल, जो स्टीरॉइड्स होते हैं वो एक सीधा वो आपके बॉडी के अंदर जो पार्ट्स हैं, आपके जो लाइक किडनी है, आपका लिवर है, इसको इफ़ेक्ट करते हैं। लेकिन किसी मिकदार में अगर आप लें तो इसको फौरी तौर पे आप इसकी जो मेडिसिन भी होती है, इसको जो नुकसान ना दे वो भी आप इसके साथ यूज़ करें तो इससे बचा जा सकता है। और इतनी मिकदार में ये नहीं लिए जा सकते, क्योंकि आपका जो बॉडी के अंदर जो लिवर है, जो किडनी है, इसके बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं।